नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज की हमारी ये क्लास है पशुधन से संबंधित। जो पशु संपदा की सीरीज चल रही थी उसकी ये लास्ट क्लास है। इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे। और साथियों, ये क्लास लाने का एक मकसद और था। इसमें क्या है, थोड़े बहुत कमेंट आए हुए थे जो उस पर भी चर्चा करनी थी। बाकी आप लोगों का प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा, तो ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में स्थापित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड में पुरस्कार राशि दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें दी जाती है 5 लाख रुपए। ध्यान में रखना, 5 लाख रुपए दी जाती है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 2014 में। इसके तहत पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न, और एक और दिया जाता है कामधेनु अवार्ड। ये 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया, तो ये दिया गया था सुरेंद्र अवाना को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जा सकता है, सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड कब दिया गया था, 2021 में। सुरेंद्र अवाना कहाँ से हैं, राजस्थान से। और इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी ध्यान में रखना आपको। एक आपको ये भी ध्यान में रखना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोवंश और भैंस वंश में कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं पशुपालन से संबंधित एक ऐप है, मैत्री, MATRI। ये ऐसे पूछा जा सकता है, मैत्री क्या है। तो मैत्री क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। तो ये संबंधित है गोवंश और भैंस वंश में कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 4 फरवरी 2023 को, ऑप्शन बी। और इसमें एक ये ध्यान रखना, इसमें पालकों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2016 से उष्ट प्रजनन प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उष्ट प्रजनन प्रोत्साहन कार्यक्रम कब से शुरू है, तो ये 2 अक्टूबर 2016 से शुरू है। और ये 10,000 3 किस्तों में दी जाएगी। 1 माह का बच्चा होने पर 3,000 रुपये, 9 माह का बच्चा होने पर 3,000 रुपये, और 18 माह का होने पर 4,000। इसको आप ध्यान में ऐसे रखना कि जैसे हमारे बच्चा होता है तो 9 माह बाद होता है, तो 9 माह बाद होता है तो 1 माह का होने पर 3,000, फिर उसमें 9 माह और जोड़ देना, मतलब 9 माह का होने पर 3,000, और फिर 9 और जोड़ के फिर 4,000 रुपये। बाकी ये तो कम पूछिए, लेकिन ये ध्यान में रखना 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और कितनी किस्तों में, ये भी ध्यान में रखना, 3 किस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है, तो यह है जयपुर में। जयपुर में सांगानेरी गेट में 1953 में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान में रखना, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है, ये सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय वल्लभनगर उदयपुर में है, ये भी सही है। और ये 2007 में स्थापित हुआ है। और ये बीकानेर वाला विश्वविद्यालय ये 1954 में, अगस्त 1954 में। स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जामडोली जयपुर में है, ये भी सही है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोधपुर में, ये गलत है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली हर एग्जाम में पूछा जाएगा। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पहला तो है बीकानेर में, जो 1954 में स्थापित हुआ, और दूसरा है जोबनेर जयपुर में, जो भी बनेगा। इसकी बजट 2023-24 में घोषणा हो चुकी है, जोबनेर जयपुर में बनेगा। और एक इसमें बीकानेर वाले में 16 जिले अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और जबकि जोबनेर वाले में आएंगे 17 जिले। ये इस हिसाब से आप क्वेश्चन को ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैं बार बार ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कामधेनु शोध पीठ की स्थापना कहाँ हुई है,
तो ये बीकानेर। साथ ही पशुओं में एक तो बीकानेर, एक जयपुर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी और जिले ध्यान में नहीं रखना, ज़्यादातर बीकानेर और जयपुर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर मोबाइल वेटनरी सेवा है, तो यह है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशी की खरीद के रुपए देते समय निश्चित किए हुए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है धारीजनी। ये ध्यान रखना, धारीजनी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट ये पशुधन वाले में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजरी द्वारा तैयार रसायन कौन सा है जिसे भेड़ बकरी को खिलाने से उनमें दूध की वृद्धि होती है, तो यह है आइबोमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारे की फसलों का राजा है, तो ये हो जाएगा बरसिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला केटल फ्री शहर घोषित हुआ है, ये हुआ है कोटा। केटल कैसे कोटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा पालन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया है चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का गधों में कौन सा स्थान है, तो गधों में है पहला स्थान। बाकी साथियों मैंने पशुगणना करवाई थी, मात्र 15-20 मिनट की क्लास थी, उसमें मैंने पूरी पशुगणना करवा दी थी, एकदम इजी तरीके से करवाई है। बकरियां कितनी है, गायें कितनी है, भैंस कितनी है, भेड़ कितनी है, और इनका कौन सा स्थान है, कौन सा क्रम है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, सारे मैंने उसमें करवा रखा है। आप वो जाके क्लास देख लेना जरूर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के हर एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक पशु कहाँ है, कम कहाँ है, वृद्धि कहाँ हुई है, सारे उसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ, तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड से। और साथियों ये शुरू हुई थी 1981 में 80 में, लेकिन फिर 1993 के लगभग ये सहयोग राशि समाप्त कर दी गई थी, और वर्तमान में ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है ये ध्यान में रखना। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने देख लिए। बाकी साथियों आपके कमेंट आए हुए थे, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। देखो ये है, मैंने ये डाला था वीडियो बकरी की नस्लें और गाय की नस्लों का, उस पर कमेंट आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, एक मिनट, उस पर कमेंट आए हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि इसमें ये भी पता चल रहा है कि ट्रिक किसकी है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सारी क्लास ऐसे ही यूट्यूब पर फ्री में करवा देना, हम पेड कोर्स नहीं ले सकते। साथियों चिंता मत करो, जितनी भी मेरे से हो सकेगी ना, मैं सारी क्लासेज जैसे भी इस पे यूट्यूब पे ही फ्री में पढ़ाऊँगा। बाकी जैसे अभी तो ये चल रहा है, इसके अलावा राजस्थान कला संस्कृति इतिहास ज्योग्राफी वो भी अपन देखेंगे, क्योंकि ये राजस्थान का पोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा। और करंट का साथियों, करंट का मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगस्त माह का मैंने पूरा करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। अभी सितंबर का करवाएंगे, फिर अक्टूबर का करेंगे, फिर उसके बाद में से नवंबर से अपन क्या करेंगे, डेली के 10-15 मिनट डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। एक क्लास डेली आएगी करंट अफेयर की 10-15 मिनट की। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। ये अपन साथियों ऐसे ही प्यार बनाए रखो आप, अपन धीरे धीरे जैसे भी है ना, जो भी जितना भी मैं कर सकता हूँ ना, वो मैं मेरे द्वारा किया जाएगा, और अपना आगे फिर बाद में क्लासें बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो इस पे मिलेंगे आपको। एक कमेंट आया था सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत करते हो, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंकित सैनी ने किया है, और ये ललिता शर्मा ने किया था। और एक कमेंट आया पेड कोर्स में नहीं मिलती इतनी अच्छी क्लास, आप यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हो, थैंक यू सर, ये तनी सैनिक का किया हुआ है। और एक बार में ही पूरा याद हो गया, ऐसी ट्रिक है कि कभी भूलेंगे ही नहीं। हाँ साथियों इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत टाइम लगा है, लेकिन आपके लिए एकदम अच्छी ट्रिक बनाई है, कि मतलब उसमें कितनी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ये देखना आप, मतलब सर्वाधिक कहाँ है, कम कहाँ है, कई क्वेश्चन उसमें क्लियर हो रहे हैं, और ट्रिक भी इतनी शानदार है कि आपको एक बार में याद हो जाएगी। सर इतनी अच्छी क्लास लगी कि आपको बता नहीं सकते, एक बार में ही सारी याद हो गई, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सर क्लास बहुत अच्छी लगी। एक अंकित सिंह ने किया है, सर पशुओं का क्रम कैसे याद रखे, इसको भी याद करवा दो, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। साथियों इस कमेंट के लिए मैं ये कमेंट लेके आया हूँ, क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं था, तो ये आपको करवाना है। एक किया था, सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो साथियों आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो साथियों आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। अभी इस कमेंट पे अपन चर्चा करेंगे, पशुओं का क्रम कैसे याद रखें। तो इसके लिए साथियों आप ऐसे ध्यान में रखना, जो पशु जितना छोटा है वो मतलब उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता है कि डायनासोर वगैरह कितने बड़े बड़े थे, आज समाप्त हो गए हैं। तो दूध देने वालों में अपन देखेंगे, पहले पहले बकरी, बकरी की बात करें, सबसे छोटी है दूध देने वाली में, तो बकरी सर्वाधिक होगी, कितनी है, 208.40 लाख। ठीक है, उससे बड़ी फिर गाय हो जाएगी, गाय कितनी हो जाएगी, 139.38 लाख। फिर हो जाएगी भैंस, तो वो हो जाएगी 136.93 लाख। फिर हो जाएगी भेड़, 79.0 लाख। साथियों दूध देने वाले पशु सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, बकरी सबसे छोटी है तो ये सबसे ज़्यादा होगी। फिर गाय है बड़ी, तो ये बकरी से बड़ी गाय है तो ये उससे थोड़ी कम। फिर उससे बड़ी भैंस है तो ये उससे थोड़ी कम। और बाकी भेड़ का दूध अपन पीते कम है, पीते नहीं है, सॉरी, पीते कम क्या, पीते नहीं है, जहाँ पे इसे लग जाती है और उसमें काम लेते हैं। बाकी वैसे भेड़ का दूध बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, और साथियों जैसे भेड़ का भी ऐसे दवाइयों में वगैरह में उसमें काम में लेते हैं, जैसे अपन के लग जाती है उस हिसाब से। और फिर अपन भेड़ के बाद में ऊँट का भी ऐसे ही लेते हैं, वो भी खराब हो जाता है, ज़्यादा देर अपन उसको रख नहीं सकते। 5वें नंबर पे आ जाएगा ऊँट। तो साथियों इस क्रम से आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगी पहले बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, फिर भेड़, फिर ऊँट। और उसके बाद में जैसे सूअर है, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर। और आपको ध्यान में, अभी ये 5 तो ऐसे हो गए, फिर बीच में आ जाएगा सूअर। ठीक है, और फिर बाद में 3 को ऐसे ध्यान में रखना, गधा, सॉरी, घोड़ा, गधा, फिर खच्चर। मतलब घोड़ा और गधे के क्रॉस संक्रमण से खच्चर पैदा होता है, तो आप खच्चर लास्ट में आएगा, सबके लास्ट में कौन आएगा, खच्चर। ठीक है, घोड़ा, गधा, फिर खच्चर। इन तीन को आप ऐसे याद शुरू इन तीन को आप ऐसे क्रम में याद रखना, घोड़ा, गधा, खच्चर। और इन 5 को ऐसे क्रम में याद रखना, बीच में सूअर आ जाएगा। इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, एकदम याद हो जाएगा, एकदम इजी तरीके से। और साथियों आप पीछे वाली क्लास नहीं देखे तो वो भी देख लेना, उसमें अपन ने जैसे बकरी की ट्रिक दी थी, बकरी की दी थी, मारवाड़ व शेखावटी की बकरी जमीन पर बीज खाते हुए सिरोही के पर्वत पर चढ़ गई। और गाय की अपनी ट्रिक कौन सी थी, गाय की थी अपनी, थारा काका गिरा है माँ नासा में। और भैंस की थी, मूसू मजा ना भर। इसमें मुंह पहले आ रहा तो मुर्रा सबसे ज्यादा हो जाएगी। और भेड़ की ट्रिक भी दी थी हमने, भेड़ की थी, मामा बाग में चोखा सोना पूजे। तो एकदम इजी इजी ट्रिक आपको एकदम में याद हो जाएगी। और एक घोड़े की दी थी, घोड़े की दी थी, मामा का, तो माँ से मारवाड़ी, माँ से मालानी और का से काठियावाड़ी। इसमें मालानी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है घोड़े की। तो ये एकदम इजी तरीके से आपको पूरी क्लास करवा दी है मैंने। और कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंप्लेंट हो ना, तो कमेंट कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। और वैसे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बाकी अगर कोई रहे तो आप कमेंट जरूर से कर देना। और अपन नेक्स्ट टॉपिक, अब आप कमेंट करके बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाए। बाकी अपनी करंट जीके की क्लास रेगुलर चलेगी अब, क्योंकि साथियों आपको पता है आजकल करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी रहता है। अभी RS प्री में भी देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए करंट अफेयर्स से। तो अपन करंट अफेयर्स की डेली रेगुलर क्लासेस चलेगी, ताकि जब एग्ज़ाम आएगी तो उस टाइम लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। मैं आपको एकदम इजी तरीके से करंट अफेयर्स करा दूंगा, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगी वो एकदम क्लियर हो जाएगी। सारे एकदम इजी तरीके से अपन देखने वाले हैं। डेली 10-15 मिनट निकाल लेना आप, और आपका एकदम करंट अफेयर्स एकदम क्लियर हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लेना।
और राजस्थान जीके भी आपका एकदम अच्छे से करवा दिया जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें साथियों, और अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतनी क्लासें अच्छे से रेगुलर आएगी साथियों। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक साथियों आप ये टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और ये पशु परिचर से रिलेटेड भी इस पर डाले जाते हैं। तो साथियों कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।